राधे राधे। आप सब पे बजरंगबली का आशीर्वाद सदा बना रहे। और आज हम बात करेंगे सुख और दुख दोनों में समान भाव की। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, ताकि सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहे। जीवन में हर पल सुखी रहेगा। आपको सामने वाला, चाहे वो आपका बेटा हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, XYZ जो भी हो, सुखी देगा। आपको आने वाले टाइम में आपके प्यार का बदला सिर्फ प्यार ही मिलेगा। आदि कई बातें हमारे मन में चलती हैं जो 100% हमारे दुख का कारण बन जाती हैं। अब आप ही सोचो, सुखी सुख रहेगा तो सुख की वैल्यू कहाँ होगी। उम्मीदें सारी पूर्ण हो जाएंगी, बसंत ही बसंत रहेगा तो पतझड़ ऋतु को कौन पूछेगा। अभिप्राय जीवन को समभाव में जीना ही सबसे बड़ा सुख है। सुख दुख में एक जैसा व्यवहार करना, यानी दोनों परिस्थितियों में शांत और स्थिर रहना। सुख आए तो अहंकार और घमंड न करें, दुख आए या जीवन में कठिनाइयाँ आए तो निराश या हताश न हो, बल्कि धैर्य और साहस से उनका सामना करो। अब देखिए, एक नदी बहती है ना, कभी लहरें ऊंची होती हैं, कभी शांत, लेकिन नदी का प्रवाह हमेशा बना रहता है। नदी रुकती तो नहीं। इसी तरह जीवन भी तो है। सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। एक सुख एक दुख, लेकिन नदी तो अविरल बह रही है। सुख दुख में हमें समान रहना चाहिए। सुख होने पर हमें ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। ईश्वर कई माध्यमों से हम पे कृपा के लिए लोगों को भेजता रहता है। दुख होने पर हमें पूर्ण शांति और धैर्य से दुखों को झेलना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी, दो विचारधाराएं होती हैं, एक भौतिक विचारधारा, एक आध्यात्मिक विचारधारा। भौतिक विचारधारा से आध्यात्मिक विचारों की भिन्नता अत्यंत स्पष्ट है। भौतिक दृष्टि वाला जो होता है वो भारी निमित्तों पर जोर देगा, जबकि आध्यात्मिक दृष्टि वाला अपनी आत्मनिष्ठा की ओर बढ़ता चला जाएगा। उसकी दृष्टि इतनी सतेज हो जाएगी कि भारी पर्दे के भीतर क्या है उसे भली भांति देख सकेगा, और ऐसा होने पर वो मूल वस्तु को पकड़ने का प्रयत्न करेगा। अब देखिए, दृष्टांत के लिए, दो व्यक्ति एक स्थान पर आसपास बैठे हैं। अचानक कहीं से मस्तक पर पत्थर आ गिरा। एक तो पत्थर को दोषी मानकर उसे हाथ में लेकर उसे पछाड़ रहा है कि उसके खंड खंड हो जाएं, और दूसरा है पत्थर पर रोष नहीं कर रहा, बल्कि वो कहाँ से आया, किसने फेंका, क्यों फेंका इत्यादि पर गंभीरता से विचार कर रहा है। मुख्यतः दोष जिसका हो ज्ञात कर उसके शोधन में प्रगति ही दोनों व्यक्तियों के, यद्यपि पत्थर लगने की क्रिया एक सी है, पर दृष्टि की गहराई के भेदभावों में, फल में रात दिन का अंतर है। अब यही बात बाह्य दृष्टि और अंतर्दृष्टि की है। बाह्य दृष्टि भारी वस्तु पर सुख दुख की कल्पना करती है, और अंतर्दृष्टि अपनी प्रवृत्तियों और भावनाओं की प्रधानता करती है। इसी दृष्टि भेद के कारण भोगी को जिसमें आनंद है, योगी को उसमें नहीं है। योगी को त्याग में आनंद है, तो भोगी के लिए वो कष्टप्रद है। इसीलिए भौतिकवाद से हटकर आध्यात्मिकता की ओर जाओ, अंदर झांको, सुख दुख के बारे में विचार करो, गहन अध्ययन करो। और जब आप गहनता से अध्ययन करते हैं, अंदरूनी आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं, तब आप जीवन की सच्चाई को समझते हैं और सुख दुख आपको कुछ भी नहीं लगते, क्योंकि आप अब समभाव में आ चुके होते हैं। राधे राधे राधे।